जब मैं क्लास में गया तो मैं कितना डर गया था और थोड़ा सा शर्मा भी गया था, क्योंकि सब लोग बैठ गए थे और सबकी नज़र मेरे ऊपर थी। बट नथिंग हैपन। You can imagine how blushed and how frightened I was. But nothing happened. पर मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल सर ने मुझे देखा और बड़े काइंडली नम्रता से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. बेटे फ्रांस, अपनी जगह पर क्विकली तुरंत पहुंच जाओ, हम अभी शुरू कर रहे थे तुम्हारे बिना. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं अपने बेंच के पास गया और वहाँ पर अपनी सीट पर मैं बैठ गया. नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. फिर मैं वहाँ गया और धीरे धीरे अपने एंग्जाइटी को, अपने डर को कंट्रोल किया और मैं थोड़ा सा होश में आया कि यस, अब मैं क्लास में हूँ. फिर मैंने नोट किया कि हमारे जो सर है उन्होंने तो आज एक स्पेशल ग्रीन कोट पहना है एंड उस कोट के अंदर उनका फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. उन्होंने एम्ब्रॉयडर वाली सिल्क कैप और एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट और ग्रीन कोट उसके ऊपर उन्होंने पहना था. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो हर रोज़ नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन अगर कभी आना है स्कूल में, इंस्पेक्शन के लिए कोई इंस्पेक्टर, एजुकेशन इंस्पेक्टर आ रहा है, उस वक्त पहनते थे, या तो फिर कोई प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता था तभी पहनते थे. तो आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं. आज इंस्पेक्शन भी नहीं है और आज कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं. तो आज उन्होंने क्यों पहना है, इस बात का मुझे सरप्राइज़ हुआ. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. और दूसरी बात तो ये थी कि पूरी स्कूल जो थी वो बिल्कुल शांत और पीसफुल नज़र आ रही थी. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन इन सब से ज़्यादा चौंका देने वाली बात, मुझे ज़्यादा सरप्राइज कराने वाली बात ये थी कि हमारे क्लास में जो पीछे पड़ी हुई बेंचेस होती थी वो जनरली खाली रहती थी. लेकिन आज on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. वहाँ पर विलेज के लोग बैठे थे. पीछे के हमारे क्लास में पीछे की बेंचेस जो खाली रहती थी वहाँ पर आज विलेज के कुछ लोग भी वहाँ पर बैठे थे और वो भी हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप थे. ओल्ड हॉसर ओल्ड हॉसर विथ इज थ्री कॉर्नर हैट. हमारे बुजुर्ग जो थे हॉसर, वो वहाँ बैठे थे. उन्होंने 3 कॉर्नर वाली कैप पहनी थी. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हमारे रिटायर हो चुके हुए मेयर, रिटायर्ड हो चुके हुए पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. और उनके बाजू में दूसरे बहुत सारे लोग बैठे हैं. एवरीबडी लुक सैड. अब एक और बात जो मुझे सरप्राइज की हुई वो कि हर कोई बड़ा सैड, उदास था. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजिस. वो ओल्ड हॉसर जो थे वो एक पुराना सा प्राइमर लेके आए थे जिसके चारों कॉर्नर, एजिस यानी कॉर्नर, उनको बंद कर दिया, चिपका दिया था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. मुझे इन सब बातों का सरप्राइज लग रहा था कि आज ये क्या है. एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. एम हेमल अपने चेयर पर आराम से बैठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड. वो चेयर पर बैठ गए और उन्होंने उसी सीरियस और पोलाइटली सबसे बात करनी शुरू की. उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. उन्होंने कहा कि बच्चों, ये मैं आज आपको लास्ट लेसन सिखा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. वहाँ रूशियन गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया. जर्मन कमांडर ने ऑर्डर भेजा है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में कल से कंपलसरी जर्मन सिखाया जाएगा और फ्रेंच सिखाना बंद करवा दिया जाएगा. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. कल आपके नए टीचर आ जाएंगे जो आपको फ्रेंच नहीं लेकिन जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अटेंटिव रहो क्योंकि ये
लास्ट लेसन है। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी, मेरे लिए तो क्या गजब के खुशी की बात थी। थंडर क्लैप मैंने बहुत खुशी से तालियां बजाना, हाश आज से फ्रेंच नहीं सीखने, इसके ग्रामर नहीं सीखने, मेरे लिए ये बहुत जैसे खुशी की बात हो गई थी। ओह द रैचिस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रैचिस है ना, ओह वो बदमाश लोग, मतलब जर्मन लोग। अच्छा, अब तो मुझे पता चला कि उन्होंने यही बात वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर लिखी थी, जिसको पढ़ने के लिए भीड़ थी। मैं वहाँ बुलेटिन बोर्ड पढ़ने के लिए नहीं जा सका, क्योंकि मेरा स्कूल में आना लेट हो गया था। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि वहाँ पर लिखा है कि कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। ओह wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why? अरे आज मेरा लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट इट, हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और मुझे तो अभी ये फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली लिखना भी नहीं आता है, और फ्यूचर में मैं सीख भी नहीं सकूँगा। अगर किसी ने नहीं सिखाई या सीखने नहीं मिली तो मैं सीख नहीं सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे स्टॉप होना चाहिए कि नहीं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज ही सिखाओ और हमें जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी, ऐसा कहना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अरे अब मुझे पछतावा आ रहा है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का ग्रामर मैंने क्यों नहीं सीखा। मुझे क्या पता था कि वो पढ़ाना बंद कर देंगे। मैं तो उस वक्त लेसन्स जब पढ़ाते थे तो मैं निकल जाता है, भाग जाता है, तो फिर मैं क्लास में बैठ के ही मैं बर्ड्स और बर्ड्स के एग्स वगैरह जो होते थे बाहर विंडो में से देखता था, तो वही नज़र आते थे। और जो सार रिवर है गांव की, उस नदी के किनारे टहलने में चला जाता था। स्कूलों में मैं गुल्ली मारता था, क्योंकि ये सब बड़ा बोरिंग ग्रामर सिखाते थे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, यही सब बुक्स अभी थोड़ी क्षण पहले, थोड़ी मिनटों पहले मुझे बड़ा न्यूसेंस लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, भारी भी लग रही थी कि ऐसे कैसे यार ये सब किताबें उठा के हर रोज जाना है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अरे ये तो मेरे सारे पुराने दोस्त हैं। मेरी किताबें और जो अभी तक मुझे हैवी लग रही थी, मेरा उसके अंदर का जो ग्रामर है, मेरी हिस्ट्री जो मैं सीखता हूँ साधु संत लोगों की, यानी लीडर्स वगैरह की, तो वो तो मेरा लाइफ का पार्ट बन गया है। वो मैं कैसे गिव अप यानी छोड़ सकता हूँ? आई कैन नॉट गिव अप, मैं वो छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और मैं एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। एम हेमल भी मुझे चाहिए। वैसे अभी तक उसको क्या लगता था, एम हेमल बहुत स्ट्रिक्ट है, मारेंगे डांटेंगे, या मारते हैं डांटते हैं, आज जाऊँगा तो डांटेंगे। लेकिन जब उसको पता चलेगा आज उनका लास्ट डे है और वो अब नहीं दिखेंगे, तो उसको लगा अरे अरे ऐसा क्यों, इतने ध्यान दिन मैंने ध्यान देकर उनको क्यों नहीं, उनकी बातें क्यों नहीं मानी, वो जो सिखा रहे थे मैं क्यों नहीं सीखा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and his and how cranky he was. जब मुझे ख्याल आया कि आज से ये चले जाएंगे और वो फिर से मुझे कभी नहीं दिखेंगे, तो मैं सारी उनके बारे में सारी बुराई भूल गया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो रूलर लेके सबको मारते हैं और थोड़े से क्रैंकी यानी सनकी भी है, कभी भी गुस्सा होंगे कभी भी शांत हो जाएंगे, हंसेंगे, ऐसे क्रैंकी है। तो ये सब जान के अब मुझे दुख होने लगे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पुअर मैन, बेचारे सर, सर के लिए कहते हैं पुअर मैन, यानी गरीब नहीं, पुअर यानी बेचारे, बेचारे सर। इट वॉज एन इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज। अब पता चला कि आज उनका लास्ट डे है और आज वो फ्रेंच लेसन सिखाने वाले, तो इसलिए उन्होंने वो संडे क्लोथ्स यानी स्पेशल क्लोथ्स जो है उनके फेस्टिवल्स पर पहनने वाले वो पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे पता चला वाई द ओल्ड मैन इन द विलेज वेर सिटिंग देयर। अब मुझे पता चला कि हमारे क्लास के बैक बेंचेस पर विलेजर्स क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। उनको इस बात का भी दुख था, कैसे अच्छे सर तो निकल के जा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन उनको अब ये लगता है कि काश वो भी एम हेमल सर के अंडर में पढ़ते तो उनको भी कितना फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज आता। अब वो पछता रहे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द
country that was theirs no more. एक तो वो आज उनको पता चला कि एम हेमंत सर का आज लास्ट लेसन है, कल से वो नहीं आएंगे। पिछले 40 साल से वो अपने ऐसे स्कूल के बच्चों को सिखाने की सेवा दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो ये बताने आए थे कि हम आपके थैंकफुल है कि आपने हमारे बच्चों को हमारे गांव में इतने साल निकाल के हमारे बच्चों को पढ़ाया। और दूसरा, हमको भी हमारे फ्रांस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, लेकिन अभी वो ज़मीन जो है वो हमारी नहीं रही है। एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जर्मनी के अंडर में आ चुके हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। मैं जब ये सब सोच रहा था तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, मतलब एम हेमंत सर ने इसका नाम पुकारा। अब ये तो अपने विचारों में मग्न था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरा टर्न था। जो जो पोइट्री सीखाई थी वो रिसाइट करने, यानी बिना देखे पढ़नी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without one mistake? मैं किस तरह से वो पार्टिसिपल के रूल, या तो ये जोर से पोएट्री पढ़नी है या पार्टिसिपल्स पढ़ने हैं, वो मुझे नहीं आते तो मेरी क्या हालत हुई होगी। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मैंने शुरुआत की, मैंने पढ़ने की शुरुआत की, मेरा नाम बुला गया और मुझे कहा कि चलो ये पोएट्री वो रिसाइट कराने, वो बोलो। मैंने कोशिश की लेकिन सब गलत था, सब कुछ गलतियां हो रही थी मेरी, क्योंकि वो मैंने कभी सिंसियरली स्टडी किया ही नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना नज़र उठाऊं, और मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन मुझे पता था ये सब झूठ है, मैं कोई पोइट्री नहीं बोल पा रहा। आई हर्ड मिस एम हेमल टू से मी। मैंने सुना कि वो मुझे कुछ कह रहे थे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। बेटे फ्रांस, मैं आज तुम्हें कोई डांटूंगा नहीं, कोई डांट नहीं दूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुमको ही तुम्हारी शर्म आनी चाहिए कि मैंने इतने साल तुम मेरे हाथ से सीखे और अभी भी तुमको तुम्हारी खुद की पोइट्री वो नहीं आती है। सो ही सेज दैट यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। देखो ये क्या कैसा है, ये कैसा टॉप मतलब मीनिंग है इस पोइट्री का, कितना अच्छा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हर रोज़ आप लोग क्या करते थे कि ओह मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं लर्न कर लूँगा, अभी नहीं कर रहा, अभी खेलने जाने दो, अभी मस्ती करने दो। ये तुम सोचते थे हमेशा। ये एम हेमन फ्रांस को कह रहे हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और अब देखो उसका नतीजा क्या है, हमारा नतीजा क्या कम आउट हुआ, मतलब क्या मिला हमको। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस। एल्सेस के लोगों के साथ यही एक तकलीफ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ के सारे बच्चे, सारे लोग पढ़ाई को दूर रखते हैं कि कल पढ़ेंगे, कल मेहनत करेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट, देर विल हैव टू द देर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो जो बाहर जो फॉरेनर्स आ गए हैं, जो डेमोक्रेट वहाँ पर जर्मनी के जो सोल्जर्स आ गए और वहाँ उनका कमांडर जो ऑर्डर दे रहा है, तो उसके बारे में वो कहता है कि now those fellows out, means the German soldiers, there will have the right to say to you how is it। अब वो जर्मन सोल्जर्स आपको मिलकर पूछेंगे क्या भाई कैसे चल रहा है, हाउ इज इट, यानी कैसे चल रहा है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो अब फ्रेंचमैन नहीं रहे हो क्योंकि अब तुम हमारे राज्य में आ गए, और हमारा राज्य जो है उसमें हम जर्मन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड येट हाउ इज इट, you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। ऐसे कैसे हो तुमको तो अपनी मातृभाषा लिखना भी नहीं आती और पढ़ना भी नहीं आती है, मातृभाषा ने फ्रेंच, और ऐसे कैसे तुम लोग हो जिसको खुद की मातृभाषा नहीं आती। एंड येट you can neither speak nor write your own language but you are not the worst। पुअर लिटिल फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को कहा कि बेटे बच्चे प्यारे छोटे से बच्चे, पर तुम बुरे नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। वी आर ऑल
वी आर ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ। ये अब हमें खुद की तरफ देखकर अपनी वैल्यू करनी है। क्या मैं सिंसियर था? क्या मैं सिंसियरली पढ़ता था? मैं खुद को भी पूछता हूँ। वो मास्टर कहते हैं, मैं खुद को भी पूछता हूँ, क्या मैंने ठीक से पढ़ाया? तो आज वो दिन है कि जब हमें सिंसियरली ऑनेस्टली खुद को रिप्रोच करना है, यानी खुद को ही जज करना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमको पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ाने के लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो तो तुम्हारे फैमिली पुअर है और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो कमाने के लिए जाते थे, खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे। लेकिन वो साथ में ये भी चाहते थे कि तुम उनके साथ मजदूरी के लिए जाओ, पढ़ाई के लिए नहीं। पढ़ाई करके क्या होगा? मजदूरी करोगे तो घर में कुछ पैसे आएंगे, और पैसों की उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती थी। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। या तो वो तुम्हें फार्म पर मजदूरी, किसी के दूसरे के फार्म पर मजदूरी करने के लिए भेज देते थे, या तो फिर जो मिल्स होती थी उन मिल्स में मजदूर का वर्क करने के लिए भेज देते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और मेरी भी गलती है, मेरी भी गलतियां हैं, और मुझे भी खुद को माफ़ नहीं करना चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, लेकिन मुझ पर भी ये इल्ज़ाम हो सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी कई बार स्कूल में से तुमको कहा, जाओ यहाँ बाजू में मेरा घर जो है, तो वहाँ पेड़ों को पानी दे के आओ। तो पढ़ाई मैंने तुम्हारी नहीं होने दी, उसकी जगह पर मैंने तुमसे मेरे घर के काम सौंपे हुए थे। तो मुझे भी ब्लेम आना चाहिए कि तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, क्योंकि तुमको सिखाया नहीं गया प्रॉपर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और मुझे अगर फिशिंग करने के लिए, यानी फिश पकड़ने के लिए जाना होता था, तो मैं आप सबको छुट्टी दे देता था कि आपको नहीं पढ़ना। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और उसका जो ग्लोरी है, उसकी जो ब्यूटी है, वो हमें समझाने लगी। फ्रेंच लैंग्वेज कितनी सुंदर है सुनने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिटरेचर के बारे में वो बहुत सारी बातें बताने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट इज़, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वही वर्ल्ड में बहुत बढ़िया है। उसका जब हम बोलते हैं तो भी उसमें मिठास होती है, और जब हम उसका लिटरेचर देखते हैं तो उसमें भी बहुत नॉलेज दिया हुआ है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। हमारी फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन वो लॉजिकल भी है। उसमें जो कुछ भी बात कही जाती वो रीडर को क्लियरली पता चलती है। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी नहीं है। आप देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य, और सेंटेंस यानी सजा भी। ही वॉज सेंटेंस टू जेल फॉर 2 years। तो ये एक ही वर्ड के दो दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। सो इंग्लिश लैंग्वेज के कंपैरिजन में एम हेमल का कहना था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। ये तो वो हमें प्रोटेक्ट करनी, बचानी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, एक तो भूलना भी नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज भूलनी नहीं है, हमें उसको बचानी है। और अपने ही एरिया में आके, फ्रांस के एरिया में आकर ही ये लोग हमें फ्रेंच पढ़ाना बंद करवा रहे हैं। ये उनका बैड इंटेंशन है, और वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their knowledge, sorry, to their language, it is as if they had the key to their prison। मतलब अगर कोई हमको गुलाम कर देता है और उसके कंट्रोल में हमें जीना पड़ता है, तो उस वक्त अगर हमारी लैंग्वेज हमें आती है, तो हम एक लैंग्वेज बोलने वाले सारे के सारे इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा होकर हम उसमें से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। हमारे पास अगर उन्होंने गरीब बना दिया है, तो उस माहौल की चाबी हमारे पास होती है, मतलब उस माहौल को हम हटा सकते हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली और हमारे लिए वो लेसन जो था वो पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड, मुझे सरप्राइज लगा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब मुझे खुद की सरप्राइज हुई कि ये जो मुझे
बता रहे हैं, बात कर रहे हैं जिस लेसन की, मुझे कितना ईज़ी लग रहा है, कितना आसान लग रहा है। अरे रे! मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ा? मैंने आज तक उनके टीचिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने गलती की। आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईज़ी। आज जो उन्होंने ग्रामर सिखाया, वो तो बिल्कुल ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी लगा। आई थिंक आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मुझे कबूल कर लेना चाहिए कि मैंने कभी भी सिंसियरली मैंने उनके लेसन्स नहीं पढ़े, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और आज उनको पता है कि लास्ट डे तो उन्होंने कभी भी इतनी पेशेंस से कुछ सिखाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि मुझे जितना भी फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज है, सब का सब मैं आपको दे दूँ। और वो ये भी चाहते थे कि ये लेसन आपको फ्यूचर में भी कहीं पर भी काम आएगा। एंड एक ही वो उनकी इच्छा ये थी कि वो एक ही बार इस तरह से बढ़िया सिखाए कि सारी की सारी फ्रेंच लैंग्वेज की बातें आपके दिमाग में आ जाए। ओके, टुडे हियर वी गिव a little break to this lesson. In the part second part, we shall continue from here.